सो हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन अपना लक्ष्य। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कैप का पार्ट 4 लेकर आए हैं। अगेन, जिसने भी पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है प्लीज जाकर देखो, क्योंकि तुम्हें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है ना वो समझ में आ जाएगा। राइट। अगेन वापस से ये इस वीडियो को स्टार्ट करने का पर्पज यही है कि तुमने पिछली 3 क्लासेस देखी होंगी, क्योंकि अगर तुम वापस से इन 3 क्लास को करके आओगे ना तो तुमको मोस्टली वो कैप्स तो आती ही होंगी। राइट। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। चलो तो ये मोस्ट सारे क्वेश्चंस एनडीए के हैं, जो कि 2022 और पहले दूसरे पेपर दोनों के हैं। अभी जितनी भी हमने सीरीज करी है उसमें सारे जो तुम्हारी वोकैबुलरी है वो तुम्हारी एनडीए की ही है, ठीक है। इसके बाद जैसे ये खत्म होगा हम सीडीएस की भी लेकर आ जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। तो अभी हम क्या करने जाएंगे, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होता है? उल्टा, है ना। हाँ, ये वही सिनोनिम्स, ठीक है। अच्छा चलो, पहला क्वेश्चन। ही इज एसेंशियली अ क्रूड पर्सन। व्हाट इज क्रूड? डू यू नो क्रूड ऑयल? क्रूड ऑयल सुना है? केमिस्ट्री में सुना होगा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का मतलब क्या होता है? रॉ ऑयल, है ना। रॉ ऑयल या फिर बेसिक ऑयल, बेसिक, प्रिमिटिव, ठीक, या फिर सिंपल, जो जो एकदम सिंपली नेचुरली हमको मिल गया है उसी को तो हम बोलते हैं ना क्रूड ऑयल, ठीक है। चलो अब देखो, क्रूड मतलब अनक्रूड हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। थिंग दैट इज नॉट सिंपल, नॉट बेसिक, राइट। कोर्स का मतलब क्या होता है? कोर्स का मतलब तुम्हें पता होगा, रफ। जिन्होंने पहली क्लासेस करी होंगी उनको बहुत समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा देखो, ईगर। ईगर मतलब क्या होता है? समवन इज वेरी ईगर, मतलब बहुत चाहता है उस चीज को, राइट। लाइक वो एंग्शियस भी हो जाता है उस चीज को लेकर, इम्पेशेंट हो जाता है, राइट। बैलेंस, बैलेंस मतलब जो चीजें बैलेंस्ड हो, लाइक स्टीडी हो, है ना। पॉइज हो, पॉइज एक अच्छा वर्ड है, इसको नोट करना, ठीक है। चलो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा डायरेक्टली? इसका आंसर हो जाएगा रिफाइंड। रिफाइंड का मतलब क्या होता है? जब हम ऑयल को रिफाइन कर देते हैं ना, अगर क्रूड मतलब होता है नेचुरल, तो हम उसको रिफाइनरी में डालते हैं ना, उसको हम सिंपल से एबनॉर्मल करते हैं थोड़ा सा, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिफाइंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। हिज कॉन्फिडेंस इज हाई। कॉन्फिडेंस इज हाई। अभी देखो, कॉन्फिडेंस एक पॉजिटिव वर्ड है। अगेन तुमको क्या ढूंढना है? एक निगेटिव वर्ड, ठीक है। डिफिडेंस, डी लगा हुआ है तो इट वुड बी अ निगेटिव वर्ड। ईगरनेस, ईगरनेस भी एक लाइक ईगर होना यार, वो तो चलो पॉजिटिव ले लो। स्टेट फास्टनेस, स्टेट फास्टनेस का मतलब क्या होता है? लॉयल, ठीक है, ये भी पॉजिटिव वर्ड। एंड्योरेंस, एंड्योरेंस मतलब स्ट्रेंथ, स्टैमिना, है ना। स्ट्रेंथ, स्टैमिना, ये होता है तुम्हारा एंड्योरेंस। स्टेट फास्टनेस का मतलब क्या होता है? लॉयल, लॉयल, डिपेंडेबल, समवन हु इज वेरी डिपेंडेबल टू अदर पर्सन, ठीक है। तो अगेन इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिफिडेंस। वो तुमको पहले ही दिख रहा है, दिख रहा है तुमको, कॉन्फिडेंस, डिफिडेंस, राइट। तो पॉजिटिव निगेटिव कंसेप्ट भी लेकर चलना, ठीक है। चलो और कुछ इसमें बताने की जरूरत नहीं है। और एंड हाँ, तुमको लग रहा है कि हम सिर्फ 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? नॉट एट ऑल यार। अगेन हम लोग 70 से 80 वो कैप जान लेंगे, क्योंकि हम ऑप्शंस का भी चीर फाड़ कर रहे हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज हिज इंटीग्रिटी इज नोटिस। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? अखंडता, अखंडता, मेरी हिंदी में मत जाना बस, अखंडता, है ना। बोलते हैं ना। अच्छा अच्छा, इंटीग्रिटी से और कुछ याद आता है क्या? मुझको याद आ गया। क्या? 42nd अमेंडमेंट 1976। कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, तो याद रखना। चलो अभी वापस से आते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? ऑनेस्टी, है ना। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है भैया? ऑनेस्टी। अच्छा, वर्च्यू, एथिक्स, मोरल, वर्च्यू, एथिक्स, मोरल वैल्यूज, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिख जाएगा, डिसऑनेस्टी, है ना। दिख गया कि नहीं दिख गया तुमको? दिखा? डिसऑनेस्टी हो जाएगा। अच्छा, स्किलफुलनेस का मतलब होता है समवन हु इज वेरी स्किलफुल। इसको एडेप्ट भी बोलते हैं शायद, है ना। शायद, शायद एडेप्ट मतलब स्किल होता है, ठीक है, स्किलफुल। एबिलिटी, एबिलिटी भाई कैपेबिलिटी, है ना। कैपेबिलिटी। अगेन डिपेंडेबिलिटी, तुम डिपेंडेबल हो किसी पे, रिलायबल हो ना, रिलायबल हो, ठीक है। तो अगेन तुम्हारा आंसर डिसऑनेस्टी हो जाएगा वेरी क्लियरली। तुमने ये चीज देखी कि हमने 3 क्वेश्चंस कैसे कर लिए, कितना इजी आता है, ठीक है। अभी तुम्हें समझ में आएगा। बेनेवोलेंट, बेन मतलब ही क्या होता है? बेन रूट वर्ड मतलब कुछ अच्छा आदमी, ठीक है, गुड, ठीक है। बेनेवोलेंट मतलब गुड। तो इसका बेनेवोलेंट का मतलब होता है काइंड हार्टेड। क्या? काइंड हार्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यार, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए तुमको याद रखना है, ठीक है। काइंड हार्टेड, वार्म हार्टेड,
ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेलोवेलेंट। मेल शब्द जहां पे आ जाएगा मैला, ठीक है, मैला मतलब गंदा आदमी, ठीक है। लाइक इसके और लिख लो, मेलोवेलेंट, मैलेशियस, हॉस्टाइल। अच्छा, एक हॉस्टाइल होता है, एक हॉस्पिटेबल होता है, ठीक है। हॉस्टाइल मतलब बुरा, हॉस्पिटेबल मतलब तुम किसी की लाइक तुम्हारे यहाँ गेस्ट आते हैं, तुम उसकी हॉस्पिटेबिलिटी करते हो ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और मेलेवलेंट का एक और होता है स्पाइटफुल। क्या? स्पाइटफुल, ठीक है। अच्छा, क्लेवर मतलब क्या होता है? क्लेवर मतलब यार होता तो चालाक है, बट इट इज समथिंग रिलेटेड टू मी, ठीक है। व्हाट? इंटेलिजेंट। ठीक है, मैं नहीं हूँ यार। इंटेलिजेंट, स्मार्ट, हाँ स्मार्ट तो हूँ वैसे, एंड ब्रिलियंट, ठीक है। अच्छा, मडल्ड मतलब क्या होता है भैया? मडल्ड का मतलब समझते हो? मान लो तुम मड में गिर गए, ऐसे याद रखो, मड में गिर गए तो अब तुम क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए, मेसी हो गए, है ना। क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए। इसको लिख लो, अच्छा वर्ड है कंफ्यूज, या फिर क्या बोला था अभी? कंफ्यूज, मेसी, क्योटिक, ठीक है। चलो, एम्बीवेलेंट का मतलब क्या होता है? एम्बीवेलेंट का मतलब होता है इक्विवोकल। इक्विवोकल, ये रूट वर्ड याद रखना। एम्बी मतलब होता है दोनों, ठीक है। जैसे एम्बी डेक्स्टरस होता है, क्या होता है? एम्बी डेक्स्टरस, इसका मतलब क्या होता है? समवन हु इज वेरी स्किलफुल टू बोथ हैंड्स, राइट। दोनों हाथ से जो लिख लेता है उसको एम्बी डेक्स्टरस बोलते हैं, राइट। चलो आगे चलते हैं। His sartorial manner is judged. His sartorial manner is judged. अच्छा, sartorial का मतलब क्या होता है? अब ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब मुझे नहीं आता है, ठीक है। तो अब मैं एग्जाम में कैसे करूंगा वो देखो। His sartorial manner is judged, ठीक है, मतलब कोई चीज़ जज करी जा रही है, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर हो सकता है, कॉमन, अनकॉमन, मतलब इसका अनकॉमन होगा। अनकॉमन नेचर कैसे जज किया जाएगा? क्रूड नेचर, नेचुरल नेचर, नहीं, अनस्टाइलिश, कुड बी, ठीक है। ये दो में मेरे को डाउट है, ठीक है। और देखो क्यों डाउट है, क्योंकि अन दो में लगा हुआ है, बाकी इन दोनों में नहीं है, ठीक। मतलब ये एकदम सिंपल लगे हुए हैं, कुछ भी है। क्रूड का मतलब होता है नेचुरल, सिंपल। कॉमन का मतलब भी यही होता है। कॉमन का मतलब भी क्या होता है? एकदम सिंपल, है ना, जो मतलब सब जगह प्रेजेंट हो, कॉमन हो। अब देखो, अनस्टाइलिश एंड अनकम्प्रोमाइजिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो फिर मेरे को अभी तुक्का खेलना पड़ता, राइट। मैं मोस्टली जाता है यार इस वाले के साथ, बी के साथ, मैं सच बता रहा हूँ। बट इसका आंसर जो है वो है अनस्टाइलिश। क्यों? क्योंकि सार्टोरियल का मतलब होता है स्टाइलिश। क्या? अच्छा, अब जिसको इसका वोकैब पता होगा वही इसका आंसर कर पाता है, ठीक है। अब से याद रखना, सार्टोरियल मतलब स्टाइलिश, एलिगेंट, वही एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, राइट। लुकिंग नॉट लिकिंग, फ्लैशी। अच्छा, तो इसका आंसर क्या हो गया? अनस्टाइलिश, याद रखना, ठीक है। कॉमन बता दिया, सिंपल, ऑर्डिनरी, है ना। क्रूड ऑयल तो अभी ऊपर ही बताया था मैंने। अच्छा, अनकम्प्रोमाइजिंग का सिनोनिम बताओ भाई। रिगरस जो ना किसी से कॉम्प्रोमाइज करे, ठीक है। स्ट्रिक्ट, ठीक है। चलो आगे आओ। हाँ, द पीस ऑफ आर्ट इज ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब ही क्या होता है? जेन्युइन। अगर तुमने पुरानी क्लासेस करी होंगी तो तुमको पता होगा। अब देखो कितना पी की रिलेट वो होता है, वापस आता है, ठीक है, रिपीट होता है। जेन्युइन, ओरिजिनल, ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन, ओरिजिनल सही है ना स्पेलिंग, ठीक है। तो जेन्युइन तो होगा नहीं, एक्सपेंसिव होगा नहीं, रेयर हो सकता है, फेक भी हो सकता है। रेयर कैसे हो सकता है भाई? रेयर मतलब बहुत मुश्किल से। इट्स आंसर इज फेक, क्योंकि जेन्युइन, ओरिजिनल का आंसर फेक, ठीक है। अच्छा, फेक के और कौन से हो सकते हैं? काउंटरफीट सुना है तुमने? शोले वाला काउंटरफीट, ठीक। काउंटर, शोले में सिक्का था, दोनों तरफ उसमें एक ही चीज़ थी, हेड्स थी, है ना। तो याद रखना, फोर्जरी, ये क्या हो गया? फोर्जरी एंड होक्स, तो ये तीन वर्ड्स याद रखना फेक के, ठीक है। एक्सपेंसिव के कॉस्टली, एग्जॉर्बिटेंट मतलब औकात से बाहर, इतना महंगा, ठीक है। अच्छा चलो आगे आओ। रेयर का मतलब तुम्हें पता ही है। अच्छा, द डेल्यूज अफेक्टेड द पॉपुलेशन। अब डेल्यूज का मतलब क्या होता है? अब देखो, डेल्यूज का मतलब मुझे पता है, बट डोंट नो तुम्हें पता है कि नहीं। तो डेल्यूज का डायरेक्ट मतलब होता है फ्लड, ठीक। अगर तुमने वो देखी होंगी, इंग्लिश न्यूज़ देखी होंगी, तो उसमें आता है, डायरेक्ट वर्ड आता है
deluge affected the population या deluge affected the villages. असम इस deluged है ना, मतलब flooded हो गया है. तो अभी इसका आंसर फ्लड, ड्रॉट मतलब सूखा, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता अगर तुमको मीनिंग पता होता. ठीक है. क्लाउड बर्स्ट का मतलब तुम्हें पता है बारिश, भयंकर बारिश है ना. डिफॉरेस्टेशन वही जंगल की कटाई. ड्रिजल मतलब, अब ड्रिजल से मतलब होता है वो वाला नहीं कि एकदम बहुत तगड़ा, क्या बोलते हो, अरे क्या कहते हैं यार, बिजली वाला नहीं, बूंदाबांदी है ना, जस्ट बूंदा, यार मेरी हिंदी में मत जाना बस, बूंदाबांदी. ठीक है. चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रॉट, याद रखना. चलो आगे आओ. हाँ, हिज डेडिकेशन इज नोन टू ऑल. व्हाट इज डेडिकेशन? डेडिकेशन मतलब होता है कमिटमेंट. तुम किसी से कमिटमेंट करते हो, कमिटमेंट, डेडिकेट हो तुम, राइट. यू आर डेडिकेट टू योर वर्क, you are dedicated to clear your examination, so you have committed yourself to clear your examination, right. Commitment, zeal मतलब होता है passion, right. Enthusiastic. अच्छा, ठीक है. क्लैरिटी मतलब होता है क्लियर मतलब lucidity, याद आ गया मुझे, lucid. ठीक है. हॉस्टिलिटी अभी बता दिया. हॉस्टिलिटी मतलब किसी का बुरा चाहना, राइट. मैलाशियस सब बताया था अभी. एंटागोनिज्म एक और शब्द लिख लो, एंटागोनिज्म, राइट. अपैथी का मतलब क्या होता है? अपैथी मतलब होता है समवन हु इज नॉट इंटरेस्टेड, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंथुजियाज्म, है ना. मतलब डल सा आदमी, डल, इंडिफरेंस, कोई मतलब नहीं उसको. ठीक है, जो तुम कर रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं, राइट. एंगर का मतलब पता है, गुस्सा. ठीक है. तो एक अच्छा क्वेश्चन था. एपैथी का मतलब याद रखना. ठीक है. चलो आ गया. हिज पर्स्पिकैसिटी वॉज रिमार्केबल. अभी देखो, दिस वर्ड इज अगेन अ वर्ड जो मेरे को नहीं मालूम. ठीक है, मैं एग्जाम में बैठा हुआ हूँ और मेरे को नहीं पता ये वर्ड क्या आ गया. अब देखो, तुम्हें क्या दिमाग लगाना है मेरे जैसा. हिज पर्स्पिकैसिटी वॉज रिमार्केबल. रिमार्केबल मतलब होता है तारीफ हो रही है ना, मतलब ये पॉजिटिव है. इसका मतलब ये भी पॉजिटिव रहा होगा, तभी तो इसकी तारीफ हो रही है, राइट. तो तुमको क्या ढूंढना है? एक निगेटिव वर्ड. ठीक है. स्मार्टनेस एक पॉजिटिव वर्ड है, खत्म. डलनेस एक निगेटिव वर्ड है, ठीक है. डेडिकेशन एक पॉजिटिव वर्ड है, खत्म. और डिवोइनेस, अब इसका पता नहीं भैया, ठीक है. इसका मतलब क्या होता है? डेवियोसनेस. ठीक है. अभी मान लो कंसिडर इट अ निगेटिव वर्ड. ठीक है. तो अभी तुमने दो एलिमिनेट कर दिए, दैट इज स्मार्टनेस एंड डेडिकेशन. नाउ यू आर लेफ्ट विथ टू. ठीक है, डलनेस एंड डेवोइसनेस, राइट. अब देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ. अगर यहाँ स्मार्टनेस है और यहाँ डलनेस है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट क्यों दिए होंगे उसने? कंफ्यूज करने के लिए. तो इट्स आंसर शुड बी डलनेस. ठीक है. अच्छा, डिवोइसनेस का मतलब लिख लो क्या होता है. इसका मतलब होता है कनिंग, स्मार्ट. ठीक है, मैं कनिंग, स्मार्ट, सिद्धार्थ चंदेल. अच्छा, छोड़ो, सॉरी. ओके, फाइन. इतना समझ में आया. इसका आंसर डलनेस कैसे निकाला मैंने, भले मेरे को आता नहीं था, बट मैं पॉजिटिव निगेटिव कंसेप्ट के हिसाब से गया एंड आई फाइंड दिस आंसर. ठीक है. पर्स्पिकैसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्ट. क्या? इंटेलेक्ट. समवन हु इज वेरी इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंट काइंड ऑफ पर्सन, राइट. ठीक है, तो इसका आंसर डलनेस हो जाएगा. आ गया हो. क्वेश्चन नंबर 10. ही हैज अ पेंचेंट फॉर स्पाइसी फूड. अब देखो, जो प्रीवियस ईयर करके आया होगा उसे पता होगा. पेंचेंट का मतलब होता है लाइकिंग, ठीक. कैप्टिवेट, चार्मिंग, मैं, कितना सेल्फ ऑब्सेशन है सर आपको. डिलाइट, ठीक. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिसलाइक. दिख रहा है. एफिनिटी मतलब क्या होता है? लव, कई बार बताया. फियर नहीं हो सकता. टेंडेंसी नहीं भैया, ठीक है. एफिनिटी का मतलब लव. इंक्लिनेशन वो वाला नहीं, मैथ्स वाला कि 30 डिग्री पे इंक्लिनेशन है, वो वाला नहीं. इंक्लिनेशन मतलब यू एडमायर समवन, यू लव समवन, राइट, वो इंक्लिनेशन. डिसलाइक का हेट तो पता ही है तुमको. एवर्जन लिख लो, एवर्जन, ठीक. इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिसलाइक. चलो आगे आओ. ह्यूमन क्रेविंग फॉर कंफर्ट लीड्स टू एंग्जाइटी. क्रेविंग मतलब तुम कहते हो ना भैया मेरे को क्रेविंग हो रही है. क्रेविंग मतलब मुझे चॉकलेट खाने की क्रेविंग हो रही है, ठीक है. मुझे पढ़ने की क्रेविंग क्यों नहीं होती है ना. क्रेविंग नहीं होती है. क्रेविंग का मतलब होता है लॉन्गिंग, एक
तुम चाहते हो, दैट इज समथिंग डिजायर, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो तुम चाह रहे हो कि प्यार मिल जाए ना, तो डिस्कम्फर्ट नहीं, कॉम्प्लेकेंसी नहीं, कॉम्प्लेकेंसी नहीं, ठीक है। अच्छा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइक डिसलाइक। अगेन देखो, एग्जामिनर खेलना चाह रहा है, लाइक और डिसलाइक दो अपोजिट वर्ड्स उसने क्यों दिए होंगे? तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो क्रेविंग मतलब ही जब होता है डिजायर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिसलाइक, ठीक है। कॉम्प्लेकेंसी का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेकेंसी का मतलब क्या होता है? सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, अपने आप को एडमायर करता रहे, अपने आप को बोलता रहे, अपने आप से खुश रहे, दैट पर्सन इज कॉम्प्लेकेंसी, कॉम्प्लेकेंट पर्सन, राइट। इसका एक वर्ड है स्मगनेस, ये लिख लो, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा डिसलाइक, ठीक, फाइन, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। हिज राइटिंग्स ऑन द सब्जेक्ट आर ऑब्सक्योर। अगेन प्रीवियस ईयर और इस साल भी सीडीएस के पेपर में ऑब्सक्योर वर्ड आया हुआ है, ठीक है। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? अनक्लियर, कितनी बार बता चुका हूं, ठीक है। अनक्लियर, वेग, अनसर्टेन, अभी तो इसी में तुमको दिखाता हूं, देखो। मर्की का मतलब होता है डल, ठीक, या डार्क, वही अनक्लियर है ना। अरे समथिंग दैट इज डार्क, यू आर नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग, दैट इज अनक्लियर टू यू। अगेन वेग इज अनक्लियर, अनसर्टेन इज अनक्लियर, आंसर इज ऑब्वियस, ठीक है। देखो कैसे उसने तीनों सिनोनिम्स ही दे दिए, राइट। तो कितना आसान हो जाता है, ऑब्वियस। चलो अभी देखो, मैंने तुमको कितने दिखाए जो तुम कर सकते थे। ये कर सकते थे, अभी रुक जाओ, पूरा कर लेते फिर करते, ठीक है। फिर गिनाता हूं तुमको। द अचीवमेंट्स ऑफ द टीम हैव बीन मोन्यूमेंटल इन द लास्ट 10 ईयर्स। अच्छा, पहले तो ये देखो, लास्ट 10 ईयर्स टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पे आया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इतना याद रखना। अभी ये भी एक क्लास लेंगे। मोन्यूमेंटल, मोन्यूमेंटल मतलब बहुत ह्यूज, ग्रेट है ना, ग्रेट, ग्रेट अचीवमेंट, अचीवमेंट इज वेरी ग्रेट। द अचीवमेंट्स ऑफ द टीम हैव बीन मोन्यूमेंटल इन द लास्ट, ग्रेट है ना, ग्रेट, ह्यूज। तो देख लो, एनॉर्मस, एनॉर्मस मतलब ह्यूज ही होता है, नहीं होगा। मेमोरेबल, वही चीज़ है, नहीं होगा। स्ट्राइकिंग, नहीं भैया। नोटिसेबल, स्ट्राइकिंग मतलब क्या होता है? नोटिसेबल, नहीं। अनइम्प्रेसिव ना, हाँ, अनइम्प्रेसिव। अनइम्प्रेसिव का एक बहुत अच्छा वर्ड है पीटीएबल, पीटीएबल लिख लेना, ठीक है। अच्छा, मेमोरेबल का मतलब होता है अनफॉरगेटेबल, इतना बढ़िया चीज़, दैट इज अनफॉरगेटेबल, ठीक। तो आंसर हो जाएगा अनइम्प्रेसिव। अगेन सिंपल क्वेश्चन, आगे आओ। अच्छा, फ्रेल का मतलब ही होता है वीक। मेरे को सिर्फ वर्ड देख के, मैंने सेंटेंस भी नहीं पढ़ा, क्यों? क्योंकि पढ़ा होगा तुमने फ्रेल, वो आते हैं तुम्हारे, क्या होते हैं, पॉट्स वगैरह, ग्लासेस वगैरह, उनके पीछे ही लिखा रहता है डिस्क्रिप्शन में, इट इज़ फ्रेल या इट इज़ डेलिकेट, है ना, जो आसानी से टूट सकता है, तो इसको संभाल के रखो, राइट। फ्रेल, वीक, इनफर्म, ठीक है, फीबल, इसके सिनोनिम्स हैं। तो वीक हो गया, डेलिकेट भी वही है, ठीक है। तो ये तो दोनों सिनोनिम्स ही हो गए इसके। इसका आंसर हो जाएगा स्टर्डी। स्टर्डी का मतलब होता है जिसकी बॉडी बॉडी खूब हो, है, मस्कुलर बंदा, ठीक है। स्टर्ड, स्टर्ड बोलते हैं ना, स्टर्ड है, स्टर्ड, मस्कुलर। ब्राउनी, क्या? ब्राउनी, मस्त वर्ड है ये, मैं यूज़ करने लगा हूँ भी, ठीक है। बिग तो तुम्हें पता ही है। चलो, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। अगेन क्वेश्चन नंबर 15, द नॉवल डिपिक्ट्स द हैपलेस स्टेटस ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अच्छा, अब ये क्या है? अब मेरे को नहीं पता हैपलेस, व्हाट इज हैपलेस, बट देखो नॉवेल है वो डिपिक्ट कर रहा है हैपलेस, लेस, ठीक है, स्टेटस ऑफ सर्टेन सेक्शंस की बात जब भी जनरली इंडिया में होती है, तब हम उसको निगेटिव से ही कंसिडर करते हैं ना, कुछ मतलब कोई खराब चीज़ ही नॉवेल ने डिपिक्ट करा होगा उनका स्टेटस के बारे में। एंड अगेन हैपलेस में लेस आया तो एक निगेटिव वर्ड है, ठीक। इसके लिए तुमको क्या चाहिए? एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम एंटोनिम कर रहे हैं। तुम्हें मान लो रेस्ट नहीं पता क्या है, माइजरेबल तो पता है ना, माइजरेबल मतलब पता है, इट इज़ अ निगेटिव वर्ड, मतलब किसी के साथ बुरा हो गया हो, है ना, दैट इज निगेटिव, माइजरेबल। रूरल, रूरल भी अगर रूरल अर्बन को कंपेयर करोगे तो ये भी एक निगेटिव वर्ड है, कंट्री साइड वाला, ठीक है। अभी दो बचे। फॉर्चुनेट तो मुझको पता है ये पॉजिटिव वर्ड है, बट आई एम कंफ्यूज दैट रेस्ट क्या है, ठीक है। अगर मेरे को रेस्ट का मतलब पता होता तो मैं इसका आंसर टिक कर देता। तो सुनो, इसका आंसर है फॉर्चुनेट, ठीक है, क्योंकि रेस्ट का मतलब ही होता है माइजरेबल, ठीक, याद रखना। तो देखो कैसे तुमने फिर से पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट लगाया एंड यू फाइंड द आंसर, ठीक है। अच्छा, हैपलेस का मतलब क्या होता है भैया? हैपलेस का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट, क्या? अनफॉर्चुनेट या फिर अनलकी,
तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्चुनेट, फाइन। ठीक है, देख रहे हो, तुमको पता भी नहीं फिर भी आंसर निकालते चल जा रहे हैं। हर आइडियाज हैव ऑलवेज बीन एसेंट्रिक। एसेंट्रिक मतलब होता है एक सर्कल के अंदर, ठीक है। अ पर्सन हु इज अ लाइक एसेंट्रिक मतलब कैसे बताऊँ, अनकॉमन पर्सन, ठीक है। हर आइडियाज हैव ऑलवेज बीन अनकॉमन, ये याद ही कर लो। एसेंट्रिक मतलब अनकॉमन या फिर एबनॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल से एकदम पागलपन वाले, ठीक है। स्पेशल, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज तो इसका वही हो जाएगा सिनोनिम, ठीक है। नॉर्मल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मल, राइट। तो बस आसान था, लोकल का मतलब पता है, स्पेशल मतलब पता है, ठीक है। चलो आ गया। द लैंड अपीयर्स टू बी पार्स्ड। अब देखो अगेन मेरे को नहीं पता दैट व्हाट इज पार्स्ड, ठीक। अब मैंने देखा ड्राई और वेट, ये दो वर्ड लिखे हुए हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट। तुम यूपीएससी का दिमाग देखो, बार बार वही चीज कर रहा है वो, ठीक है। ड्राई और वेट, इसका मतलब आंसर इन्हीं दोनों में है, ये दोनों मैंने हटा दिए, फाइन, ठीक है। अच्छा अब देखो, द लैंड अपीयर्स टू बी पार्स्ड। अब भाई तुमको दिमाग लगाना है कि क्या आंसर हो सकता है, ठीक। तो इसका आंसर जो है वेट, ठीक है, क्योंकि पार्स्ड मतलब होता है ड्राई या फिर डिहाइड्रेट, ठीक। डेसिकेटेड मतलब भी होता है ड्राई, एंड स्कॉर्च्ड मतलब होता है बर्न, ठीक। मतलब तुम किसी चीज़ को बर्न कर दो बट उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं खत्म होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्कॉर्च्ड। जैसे हम ब्रिक्स को गर्म कर देते हैं ना, गर्म कर देते हैं बट रिमेन्स, इट रिमेन्स ब्रिक, राइट। चल समझ में आया, देखो कैसे यूपीएससी कर रहा है वो। तो मैं तो इन्हीं दोनों में खेलता, इन दोनों को पहले एलिमिनेट कर दिया, तो अब दो में तो एक तुक्का मारना ही पड़ेगा, है ना। चलो द न्यूली मेड रोड वॉज स्मूथ। स्मूथ मतलब बहुत ज़्यादा स्विफ्ट, आराम से जाओ कैसे भी, बहुत स्मूथ है ना। तुम शीशा मतलब अब चेहरा वगैरह घर से नहीं देख के आओ तो अपना रोड के पास खड़े हो जाओ और चेहरा भी देख सकते हैं, नॉट लाइक दैट, बट स्मूथ मतलब बहुत क्या बोलते हैं, स्मूथ है ना, ठीक है। स्मूथ मतलब स्मूथ। तो अब देखो स्मूथ, इसका मतलब तुमको क्या ढूंढना है, रफ, है ना, क्योंकि इसका क्या है, एंटोनिम है रफ। अच्छा नीचे से शुरू करते हैं। सिल्कन, सिल्क आ रहा है, सिल्क मतलब ये होता है सॉफ्टली, ठीक, खत्म। अब आओ विंडिंग। विंडिंग मतलब क्या होता है, विंडिंग मतलब होता है ट्विस्टिंग। ये क्वेश्चन नहीं कर पाते, ठीक है, मैं मानता हूँ, ट्विस्टिंग या कर्विंग मैं खुद नहीं कर पाता, ठीक है, नहीं पता होता। डेंजरस मतलब तो अच्छा, डेंजरस का बहुत अच्छा है वो लिख लो, ट्रिकेरस, ट्रिकेरस, ये मैंने तुमको पिछली क्लासेस में भी बताया है। और मिनैंसिंग, इसका आंसर हो जाता है रटेड। रटेड मतलब होता है रफ, ठीक, अनडुलेटिंग, अनडुलेटिंग, ठीक। इसका आंसर ये हो जाता, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नहीं कर पाते, फाइन। अब भाई सब बॉल थोड़ी ना खेल पाओगे 2020 में, 2020 में ये नहीं ना, ये सब छक्के मारने हैं, एक आध सिंगल्स भी लो, ठीक है, डॉट भी करो ठीक है। प्लेंटीट्यूड, अब देखो प्लेंटी मतलब होता है समथिंग दैट इज प्रेजेंट इन एम्पल अमाउंट, ठीक है, एम्पल अमाउंट में हो, अबोंडेंस में हो, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, प्लेंटीफुल का मतलब होता है एबुंडेंस या फिर एम्पल, प्लेथोरा, प्रोफ्यूजन। अब देखो तीन तो यहीं पे लिखूंगा, एबुंडेंस, एम्पल, प्लेथोरा, खत्म। आंसर क्या हो गया, इनसफिशिएंसी, ठीक, क्लियर। आगे आओ 20वां। द स्कॉलर कोटेड इररेफ्यूटेबल एविडेंस फॉर हर थेसिस, ठीक है। इररेफ्यूटेबल, इररेफ्यूटेबल का मतलब होता है अनक्वेश्चनेबल, अनक्वेश्चनेबल जिसमें कोई क्वेश्चन ना उठा सके, है ना, सब कुछ प्रूफ करके दिया है उसने, अनक्वेश्चनेबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओवरवेलमिंग। नहीं भैया, ओवरवेलमिंग का मतलब भी यही होता है, इनडिस्प्यूटेबल। अनडिनाइबल का मतलब भी यही होता है, ये भैया कहाँ चले गए, ठीक है, यही होता है। सर्टेन मतलब भी, सर्टेन मतलब तो चीज़ सही है। क्वेश्चनेबल अगेन इसका भी हो जाएगा क्या, एंटोनिम, ठीक है। तो क्वेश्चनेबल इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा ओवरवेलमिंग मतलब अनक्वेश्चनेबल होता है क्या, नहीं 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 नहीं, ओवरवेलमिंग का मतलब होता है समथिंग, मतलब ओवरवेलम हो जाते हो, खुश हो जाते हो ना, है ना, खुश हो जाते हो, वो हो जाता है, ठीक है। चलो तो अब देखो कितने क्वेश्चंस तुम कर पाते, ठीक है। चलो इसको मान लेते हैं, ये हो जाता, ये हो जाता 2, ये चलो ये भी दिमाग लगाते तो कर लेते पर छोड़ो, ठीक है। 2
ये नहीं कर पाते, नहीं ये भी कर लेते भाई, ड्राइव एट, दो तो ऑप्शन निकाल ही लेते हैं, ठीक है। 3 4 इजी, 5 6 7 8 9 10, स्पीकेसिटी है ना, पॉजिटिव नेगेटिव से, हाँ 11 12 13, चलो ये अगर तुम्हें नहीं पता तो ठीक है, 12 ठीक है, 13 नहीं पता, ठीक है फाइन, 14 15 16 एंड 17, ठीक है। 17 क्वेश्चंस एटलीस्ट सही कर देते तुम, और अगर उन 3 में भी तुक्का खेलते तो सही आ जाता, ठीक है। चलो लाइक दिस इज माई स्ट्रैटेजी, मैं तो पूरे करता। आओ अब चलते हैं सिनोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स मतलब वही चीज़, उसी के जैसा, ठीक है। आफ्टर अ गुड मील इट इज इंपॉर्टेंट टू पे अ कॉम्प्लीमेंट टू द शेफ, कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए हमको। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए, प्रेस करना चाहिए, टिप देनी चाहिए, पैसे देने चाहिए, नहीं अलग। एडमोनिश मतलब क्या होता है, एडमोनिश मतलब निंदा करनी चाहिए, सेंश्योर करना चाहिए, डांटना चाहिए उनको, है नहीं भैया, सेंश्योर चाहिए, कंडेम करना चाहिए, स्कोल्ड करना चाहिए, चास्टाइज करना चाहिए नहीं भैया। रिवाइल मतलब क्या होता है, रिवाइल का मतलब होता है गाली देना, ठीक है। एब्यूज करना चाहिए, रिब्यूक करना चाहिए, नहीं ठीक है। तो प्रेस करना चाहिए हमें, एंड जनरली हमको करना चाहिए यार, दिस इज़ अ थिंग जो सच में तुम्हें करनी चाहिए। वेन एवर यू आर गोइंग इन अ रेस्टोरेंट और इन अ हैनी होटल, जस्ट बी समथिंग समवन जो बहुत ज़्यादा हम्बल एंड काइंड हार्टेड है, राइट। चल आगे, हिज वर्क इज लाउडेबल, लाउडेबल मतलब होता है कमेंडेबल, क्या कमेंडेबल, पेन अच्छा नहीं ना कमेंडेबल मतलब जिसकी तारीफ हो, प्रेज वर्दी है ना, सामने लिखा हुआ है, कमेंडेबल, एडमायरेबल है ना, सब लोग इंस्पायर हो जाए इससे। लाफेबल नहीं भैया, हंसने वाला नहीं यार, हंसाने वाला नहीं। बोल्ड, बोल्ड का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, या फिर डेयरिंग हो, ब्रेव हो, इंट्रेपिड हो, ठीक, करेजियस हो, यू पीपल आर वेरी करेजियस, ठीक है। लाउड, लाउड मतलब तो चिल्लाना होता है, खत्म, ठीक है। तो देखो लाउडेबल एंड लाउड, कैसा गलत गंदा सा ऑप्शन दिया उसने, कि आधे लोग तो कर भी दिए होंगे पक्का जो नहीं पढ़ के जाता ना लाउड चलो कोई नहीं, थर्ड में आ जाओ। राज इज अ कॉम्पिटेंट कारपेंटर। व्हाट इज कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि भाई अगर मुझको इस जॉब के लिए रख दोगे तो आई एम सुटेबल फॉर दिस जॉब, मैं कर सकता हूँ, जो काम ये बंदा कर सकता है वो काम मैं भी कर सकता हूँ, दिस थिंग इज कॉम्पिटेंट। अ सुटेबल काइंड ऑफ पर्सन, अ क्वालिफाइड पर्सन, अ फिट पर्सन, मतलब फिट फॉर द जॉब, राइट, नॉट फिट वो वाला, फिट फैट वाला वो नहीं, क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है। अच्छा तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैपेबल पर्सन। एक्सेप्शनल तो अलग चीज होगा। इनएडेप्ट का मतलब क्या होता है, इनएडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट, ठीक, एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट। अब देखो आधे लोग कंफ्यूज जाएंगे कि भैया सी ऑप्शन क्यों नहीं है, तो यहाँ पे भाई हमने टैलेंट की बात ही नहीं करी यार। कॉम्पिटेंट मतलब होता ही है कि कैपेबल, सुटेबल, कि अगर मेरे को 7 नंबर का जूता चाहिए तो मेरे को सिर्फ 7 ही नंबर का चाहिए, आई डोंट वांट 7.5 और 7.1, है ना। टैलेंटेड नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा नहीं चाहिए, जस्ट अ कैपेबल पर्सन जो 7 ही नंबर हमारा फिट करते, राइट। क्लमजी, क्लमजी का मतलब क्या होता है, अगर तुमने से हर्ष बेनीवाल कोई देखता होगा तो उसमें एक वीडियो था यार बहुत टाइम पहले, मेरे को वही याद आ गया अचानक से। उसमें क्या कहते हैं, वेटर बना होता है तो क्लमजी वेटर बनता है वो। क्लमजी मतलब जो बहुत ही गंदा है ना, इन एलिगेंट, वही सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, इन एलिगेंट, ठीक है, मतलब जो गंदा, ऑकवर्ड, ठीक है, ग्रेसलेस, राइट। चलो आगे चलते हैं। ही इज डिलीजेंट, कितनी बार क्वेश्चन पूछोगे भैया, डिलीजेंट का मतलब ही होता है हार्ड वर्किंग, दिल्ली का एजेंट आर हार्ड वर्किंग, ठीक है। इस ही इज डिलीजेंट इन सबमिटिंग असाइनमेंट्स, ठीक है। अच्छा प्रोक्रेस्टिनेटिंग का मतलब होता है डिले करना, है ना, बहुत ज़्यादा डिले करना थिंग्स को, सोचते रहना कि मैं कल से सुबह उठूँगा क्योंकि अपना लक्ष्य वाले भैया ने एक वीडियो डाला है वो देखूंगा, पर नहीं, तुम सो रहे हो, डिले कर रहे हो, राइट। इंटेलिजेंट नहीं, कंसेंशियस, ठीक है। डिली डेलिंग का मतलब क्या होता है, देखो ये 2 वर्ड्स थे जिसमें तुम कंफ्यूज हो सकते थे कि तुमको नहीं पता, इन 2 का तो मतलब BC का तो पता था, ठीक है, तो इनको तो तुरंत एलिमिनेट कर लेते। डिली डेलिंग का मतलब होता है तुम वेस्ट कर रहे हो टाइम वेस्ट कर रहे हो, या वेस्ट टाइम कर रहे हो, टाइम वेस्ट, ठीक है। कंसेंशियस का मतलब होता है इंडस्ट्रियस, क्या
इंडस्ट्रियस, हाँ भैया इंडस्ट्रियस का मतलब ही तो होता है डिलीजेंट हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस हार्ड वर्किंग, ठीक। एसिड्यूअस, एसिड्यूअस 80 काम भी दे दोगे तब भी इज हार्ड वर्किंग, ठीक है। चलो पांचवा, ही अपीयर्स टू बी रेटिसेंट। सिर्फ 15 क्वेश्चन और बचे भाई। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? रेटिसेंट का मतलब होता है जो विड्रॉ कर ले, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विड्रॉन, या फिर रेटिसेंट का मतलब यार इंट्रोवर्ट भी होता है, ठीक है, जिसको कोई मतलब नहीं, भाई अपना अपना काम करो, ठीक है, मैं अपना कर लूंगा। समवन हु इज वेरी इंट्रोवर्ट। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? एक होता है एक्सपेंसिव, होता है एक्सपेंसिव मतलब होता है खर्चीला, ठीक है, खर्च पैसों से रिलेटेड है। एंड एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब बड़ा, एक्सपैंड कर रहा है, वाइड, वाइड रेंजिंग, ठीक है, ब्रॉड, ठीक। जॉली मतलब चेयरफुल पर्सन, हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। साइलेंट मतलब शांत पर्सन, ठीक है। चलो आगे आओ। ही इज ऑलवेज जोवियल, ये लो जोवियल, जॉली फिर से आ गया, ठीक है। जोवियल मतलब होता है चीयरफुल पर्सन, इज अ चीयरफुल पर्सन। अच्छा अब देखो, इसमें 3 शब्द तुमको और सीखने को मिलेंगे। कैलस मतलब क्या होता है? कैलस मतलब होता है हार्टलेस, उसको कोई परवाह नहीं भाई, तुम मर रहे हो मर जाओ, ठीक है। नॉट केयरिंग, अनकेयरिंग पर्सन, केयर नहीं करता, कोल्ड हार्टेड पर्सन, ठीक है। कैलस याद रखना। अब देखो गैरुलस, कैरस फिर गैरुलस। गैरुलस मतलब होता है बातूनी, ठीक है, टॉकेटिव, बहुत बार रिपीट हुआ है ये, बहुत बार। टॉकेटिव, लोकेशियस, वॉल्यूब, वॉल्यूबल, ठीक है। क्रेडुलस मतलब क्या होता है? क्रेडुलस मतलब होता है गलीबल। गलीबल क्या होता है भैया? गलीबल मतलब होता है ट्रस्टफुल बंदा, ठीक है, ट्रस्टफुल बंदा, ठीक, जो बहुत आसानी से चीज़ें मान जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रेडुलस पर्सन। तो इसका आंसर हो जाएगा चीयरफुल, ठीक है। चलो आगे आओ। इतना भी आगे ना जाओ। मोहन रिमेन्स मोरोज दीज डेज। अच्छा मोरोज, मोरोज का मतलब तुमको पता होगा है ना, मतलब जैसे किसी के यहाँ कोई ख़त्म हो जाता है तो बोलते हैं मोरोज, मतलब मोरोज डे चल रहे हैं, या फिर ख़त्म वाले मतलब कोई ख़त्म हो गया, ग्लूमी डे चल रहे हैं, क्या ग्लूमी डे चल रहे हैं, इल टेम्पर डे चल रहे हैं। इल टेम्पर्ड तो चलो अलग चीज़ हो गई, बट ग्लूमी, ग्लूमी याद रखना, ठीक है। अच्छा इंट्रोस्पेक्टिव मतलब सेल्फ, सेल्फ से रिलेटेड है कुछ, क्या सेल्फ क्या बोलते हैं उसको? सेल्फ एनालाइजिंग, है ना, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, सेल्फ एनालाइज कर रहे हो। व्हेन यू गॉट कॉन्फ्रेंस आउट और स्क्रीन आउट फ्रॉम SSB, देन यू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ कि भाई मैंने क्या गलतियाँ करी होंगी, बाई विच आई गेट कॉन्फ्रेंस आउट और आई गेट स्क्रीन आउट, राइट, ठीक है। जेनरस मतलब क्या होता है? अगेन बेनेवोलेंट पर्सन, क्या बेनेवोलेंट, हाँ भैया, काइंड हार्टेड, अभी बताया था ऊपर। अच्छा अब देखो चिरपी और सलेन, इनमें दो में तुम कंफ्यूज हो सकते थे, बट इसका आंसर मतलब मैं तो नहीं होता, सलेन मेरे को पता है। सलेन, सलेन मतलब होता है रिसेंटफुल, क्या रिसेंटफुल, यही बुरा वक्त, ठीक है। चिरपी मतलब क्या होता है भैया? देखो चिरपी का मतलब होता है विवेशियस, क्या विवेशियस। अच्छा विवेशियस मतलब क्या होता है? जिंदा दिल। चिरपी मतलब जिंदा दिल आदमी, जिंदा दिल मतलब फुल ऑफ एनर्जी, अ पर्सन हु हैव फुल ऑफ, हु इज फुल ऑफ एनर्जी एंड अ काइंड ऑफ लाइवली पर्सन, ठीक है, लाइवली पर्सन, फाइन। चलो आ गया। ही वॉज अ रिलक्टेंट लर्नर। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है? अनविलिंग। क्या होता है? अनविलिंग। डायरेक्ट कितनी बार पूछा गया है। अनविलिंग मतलब डिसइंक्लाइंड, मतलब चाहता ही नहीं है, पढ़ाई करना चाहता ही नहीं है, अनविलिंग, ठीक है। अनइंथुजियास्ट, कोई आग ही नहीं है, अनइंथुजियास्टिक, ठीक है। अच्छा इंथुजियास्टिक तो इसका हो जाएगा एंटोनिम, है ना, ईगर, कीन, कीन लर्नर, है ना, आर्डेंट, ठीक है, आर्डेंट। फर्वेंट भी होता है एक, फर्वेंट होता है, हाँ फर्वेंट भी होता है शायद, फर्वेंट देख लेना एक बार, फर्वेंट का मेरे को याद नहीं। ईगर, ईगर इंथुजियास्ट एक ही चीज़ हो गया, ठीक है। फियरफुल, फियरफुल मतलब समवन हु इज एफ्रेड, फ्राइटेंड, है ना, स्केयर्ड, डरा हुआ, टेरिफाइड। और एक अच्छा वर्ड है दैट इज पेट्रीफाइड, ठीक, इसको देख लेना, बाकी तो तुम कर ही लोगे फियरफुल का मतलब, ठीक है। आ गया। अमित इज अ ऑप्टिमिस्टिक, अगेन रिपीटेड वर्ड। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव, जो बहुत ही पॉजिटिव सोच रखता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक सोच है तुम्हारी, मतलब पॉजिटिव सोच है, किसी का बुरा नहीं चाहते, हमेशा अच्छी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, ठीक। तो ऑप्टिमिस्टिक का डायरेक्ट आंसर है सैंग्विन, अगर तुमको पता होगा तो, क्योंकि ये
प्रीवियस ईयर का है। पॉजिटिव, चीयरफुल। अच्छा, पेसिमिस्ट क्या होता है? निगेटिव काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। जैसे ग्लूमी है ना, अभी ऊपर करके आए मोरोज। अनकेयरिंग, अनकेयरिंग मतलब समवन दैट इज हु इज अनकंसर्न, अनकंसर्न। केयर फ्री, केयर फ्री का एक अच्छा वर्ड है दैट इज ब्लाइथ, ठीक है। चलो आगे आओ। सचिन इज वेरी कोऑपरेटिव बाय नेचर। कोऑपरेटिव मतलब, कोऑपरेटिव को अभी कैसे याद रखोगे तुम कि भाई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ना, कोऑपरेट करता है, किसी भी काम में कोऑपरेट करता है, दोस्तों के साथ ही रहता है, कोऑपरेट करके चलता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्लेसेंट। क्या हो जाएगा? कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट का मतलब ही होता है विलेन, एमिनेबल, ठीक है। कॉवर्ड का मतलब क्या होता है भैया? कॉवर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज़ तुमको मतलब मान लो, हाँ तुमको सोना चुराना है तो तुम बहुत कावर्टली जाओगे। कावर्टली का मतलब ही होता है सीक्रेटली, कोई काम सीक्रेटली कर रहे हो, डन सीक्रेटली, ठीक। अब देखो एग्जामिनर का दिमाग देखो, कंप्लेजेंट और कंप्लेसेंट, उसने दो वर्ड ऐसे क्यों दिए कि तुमको कंफ्यूजन हो इनकी स्पेलिंग से? उसका दिमाग पढ़ो भैया तुम। मैं तो तुरंत ये एलिमिनेट कर देता, मुझे नहीं भी पता होता तब भी मैं इन्हीं दोनों में खेलता, ठीक है। अब मुझे कंप्लेसेंट का मतलब पता है। कंप्लेसेंट का मतलब वही होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन। ऊपर एक वर्ड बताया था स्मग, 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 ठीक है। तो याद रखना कंप्लेजेंट इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, कनिविंग का मतलब क्या होता है भैया? कनिविंग का मतलब होता है जब तुम किसी को जानबूझ के इग्नोर करते हो, इग्नोर डिलिबरेटली, ठीक। उसका मतलब होता है कि तुम कन्विंग कर रहे हो उसको, मतलब इग्नोर ही कर रहे हो, जाओ तुम, ठीक है। आगे आओ। अगेन भाई कितना प्रीवियस ईयर रिपीट होता है, तुम ये देखो। रवि टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही हैड नो इंटेंशन टू मैलिग्न हिम। अभी मैंने बताया था मैलिग्न मतलब एक निगेटिव वर्ड होता है, मैल मतलब निगेटिव, बेन मतलब मैंने बताया था पॉजिटिव वर्ड होता है, ठीक। स्लैंडर चलो तुम्हें नहीं पता होगा, ठीक। बेनिग्न तुम्हें नहीं पता होगा। बेनिग्न तो पॉजिटिव हो गया, तो ये तो एलिमिनेट तुमको, क्योंकि निगेटिव ढूंढना है, क्योंकि ये तुम्हारा सिनोनिम चल रहा है, ये तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। स्लैंडर नहीं पता। प्रेज मतलब तो पता है पॉजिटिव वर्ड है, ग्रीड मतलब तो पता है पॉजिटिव वर्ड है। आंसर क्या बचा भैया? स्लैंडर। क्या बचा? स्लैंडर। स्लैंडर का मतलब ही होता है हार्मफुल, ठीक। बेलफुल, हॉस्टाइल, राइट। बेनिग्न का मतलब क्या होता है? काइंड। अगेन बेन कहीं भी आ जाएगा, काइंड पर्सन होगा वो, ठीक है। काइंड, फ्रेंडली पर्सन, फ्रेंड, फ्रेंड की स्पेलिंग सही ना? हाँ फ्रेंडली, ठीक है। अच्छा, प्रेज मतलब किसी की तारीफ करना, ठीक है। कमेंट करना, अभी ऊपर एक शब्द आया था, देख रहे हो कितनी बार रिपीट, इसी पेपर में एक वर्ड वापस से रिपीट हो गया, अपलॉड करना, ठीक है। ग्रीट, ग्रीट का मतलब तुम किसी को एक्नॉलेज करते हो या फिर वेलकम करते हो, है ना। एक्नॉलेज करते हो, वेलकम करते हो, राइट। चलो नेक्स्ट आ जाओ। शीला की जब नहीं, शीला अपीयर टू बी वेक्स्ड। वेक्स का मतलब होता है डिस्प्यूटेड। लैंड जो होती हैं, है ना, लैंड तुमने देखा होगा, लैंड का डिस्प्यूट चल रहे होते हैं, लैंड वेक्स्ड में होती है, मतलब डिस्प्यूट में चल रही होती हैं। तो इसका क्लियर हो जाएगा क्या? नहीं भैया, काम हो जाएगा? नहीं भैया। अनकॉम्प्लिकेटेड नहीं यार, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, ठीक है। तो अनकॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या हुआ? सिंपल, है ना, क्लियर। तो ये भी नहीं होगा। आगे ना आंसर इज डिसप्लीज्ड। डिसप्लीज काम का एक बढ़िया शब्द ट्रैंक्विल, लिख लेना, कितनी बार आया है सरीन, ठीक है, कितनी बार पूछा होगा। आओ। डू नॉट होल्ड एनी प्री कंसेप्शन अबाउट पीपल व्हेन यू गो टू SSB इन योर फर्स्ट डे। जब वो तुम्हारी स्क्रीनिंग करा रहा होगा और जब तुम्हारा टैट का टेस्ट चलेगा, उसके पहले ऑफिसर्स गिव इंस्ट्रक्शंस कि भाई डोंट टेक एनी प्री कंसेप्शन आइडियाज टू राइट योर स्टोरीज, बिकॉज वी वॉन्ट अ नेचुरल आइडियाज कि वो तुरंत आए, ठीक है। वो पहले से बोल देते हैं प्री कंसेप्शन। प्री कंसेप्शन का मतलब होता है प्री एजम्पशन, पहले से तुम दिमाग में बना के गए हो कि भले ही स्टोरी में डॉक्टर वॉक्टर का रोल हो रहा होगा, मैं तो पुलिस से रिलेटेड बनाऊंगा, ठीक है। तो या वो वहाँ पे नहीं नीडेड रहता है, ठीक है, प्री एजम्पशन। चलो अच्छा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नोशन। नोशन का मतलब भी यही होता है प्री कंसेप्शन आइडियाज, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट नहीं भैया, ग्रेट आइडिया नहीं। अच्छा, कंसाइड का मतलब क्या होता है? कंसाइड का मतलब होता है सेल्फ लव। क्या? सेल्फ लव, वही सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाला, ठीक है। वैनिटी, और एक अच्छा वर्ड है दैट इज नार्सिज्म, बहुत बार सुना होगा तुमने, नार्सिज्म,
ये उससे रिलेटेड है क्या, नाजी वाजी से रिलेटेड है ना, चलो अच्छा, ऑल मॉर्टल। अब देखो मैं अपने टाइम में कंफ्यूज होता था मॉर्टल और इमॉर्टल में, कि भाई मॉर्टल मतलब वो होता है हमेशा जिंदा वाला, कि इमॉर्टल मतलब होता है हमेशा जिंदा वाला। तो भाई मॉर्टल का मतलब होता है जो पर्सन डाई होगा ही होगा, है ना, मस्ट डाई। और इमॉर्टल मतलब अनडाइंग। तो अगेन दोनों ही आंसर नहीं होगा, क्योंकि अरे मतलब इमॉर्टल तो नहीं ही होगा क्योंकि सिनोनिम पूछा हुआ है। अच्छा, तो इसका आंसर क्या होगा, टेम्परेरी पीरियड के लिए टेम्पोरल, ठीक है। नेवर एंडिंग ये एक ही चीज़ है। डिवाइनली, डिवाइन मतलब होता है भगवान, ठीक है। तो बाय द पावर ऑफ गॉड, डिवाइनली मतलब बाय द पावर ऑफ गॉड, लिख लो। ठीक है, आ गया, आगे चलते हैं। द इटिनरी ऑफ द ग्रुप्स विजिट टू द हिल्स वॉज गिवन टू एवरीवन। ग्रुप्स विजिट मतलब ग्रुप का विजिट, ठीक है। ये अपोस्ट्रॉफी एस के बाद, अपोस्ट्रॉफी के बाद ऐसा लगता है तो उसको का लिखते हैं, ठीक है, ग्रुप्स विजिट। या फिर बोलोगे सिद्धार्थ, या फिर सिड लिख लो, हाँ, सिड्स फोन, सिड का फोन, राइट। तो वैसे ही ग्रुप्स विजिट टू द हिल्स वॉज गिवन टू एवरीवन, द इटिनरी ऑफ द ग्रुप्स विजिट। अभी इटिनरी क्या लग रहा है तुमको, अब देखो भले मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। अच्छा, द इन्विटेशन ऑफ, अब दिमाग लगाओ, द इन्विटेशन ऑफ द ग्रुप्स विजिट टू द हिल्स वॉज गिवन टू एवरीवन। इन्विटेशन सब ग्रुप विजिट को दिया गया होगा, ठीक है, कुड बी। इन्फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप्स विजिट टू द हिल्स वॉज गिवन टू एवरीवन, इन्फॉर्मेशन दी गई होगी कि ग्रुप विजिट करने जा रहा है, नहीं ना, तो ये तो हट गया। शेड्यूल, शेड्यूल दिया गया होगा, कुड बी। नेम्स दिए होंगे, द नेम्स ऑफ द ग्रुप्स विजिट। अबे भाई नेम्स का इतना भयंकर नाम कैसे हो सकता है, ये सोचो तुम, ठीक है। तो ये और ये तो एलिमिनेट कर लेते तुम, ठीक है। इन्विटेशन या शेड्यूल में आंसर होता है, तो इसका आंसर जो है वो शेड्यूल, क्योंकि इटनरी मतलब ही होता है प्लान, प्लानिंग, या शेड्यूल, स्केड्यूल, स्केड्यूल बोलते हैं ना। अभी तुम में से बोलोगे स्केड्यूल होता है सर, शेड्यूल नहीं होता, ठीक है, चलो कोई नहीं। 16, द एफर्ट वॉज टू हार्नेस द पावर ऑफ नेचर। हार्नेस से पहले तुमने ये सुना है क्या, डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस सुना है क्या। लाइक माई फूफा जी गॉट एक्सपायर्ड, ठीक है। तो मैंने ये शब्द सुना था क्योंकि ही वॉज अ बैंक मैनेजर, ठीक है। तो मैंने ये वर्ड सुना था कि हार्नेस, तब मैंने सुना था कि डाई इन हार्नेस, ही डाइड इन हार्नेस। तो डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होता है, डाई वाइल स्टिल वर्किंग ऑन ड्यूटी, ठीक है। मतलब वो काम वर्किंग ऑन ड्यूटी, मतलब उनकी ड्यूटी पीरियड था वो, ठीक है, ड्यूटी पीरियड था तब वो खत्म हो गए। अच्छा, तो हार्नेस का मतलब ऐसा होगा कि कंट्रोल रहा होगा, है ना, उस टाइम पे इनका कंट्रोल था, इज वर्किंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, बेनिफिट मतलब इंटरेस्ट, अब्यूज मतलब गाली, अप्लाई मतलब अप्लाई करना, छोड़ दो, ठीक है। तो कैसे तुम रिलेट कर सकते हो वो याद रखने के लिए मैं तुमको ये बता दिया, याद रखना, ठीक है। लाइक दिस वॉज अ एक्चुअल थिंग, ऐसा हुआ था, माई फूफा जी गॉट एक्सपायर्ड, ठीक है। अच्छा चलो, द फिकल नेचर ऑफ ह्यूमंस इज एट टाइम्स द कॉज ऑफ ग्रेट इनोवेशंस। फिकल मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी चेंज, फिकल 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 फिकल, तुमने शायद गाना भी सुना होगा, फिकल 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 फिकल, ऐसा ही था शायद, ठीक है। फिकल मतलब क्या होता है, चेंजेबल, चेंजेबल, वेरिएबल, ठीक है। वोलाटाइल, वोलाटाइल तो कंपोनेंट ही पढ़े होंगे तुमने केमिस्ट्री में, होमोजेनस, हेटेरोजेनस, ना। अच्छा, तो इसका आंसर क्या वैसिलेटिंग हो जाएगा, हाँ भैया वैसिलेटिंग हो जाएगा, क्योंकि वैसिलेटिंग का मतलब भी यही होता है, वेरिएबल, ठीक। कंसिस्टेंट मतलब तो तुमको पता है, रेगुलर एफर्ट जो कि तुम करते नहीं हो, रेगुलर तुम मेरे को वो भेजते हो डेली टारगेट्स, नहीं भेजते हो तो प्लीज़ अपना लक्ष्य 1 में आ जाओ। रोज सुबह उठ के मैं अपने टारगेट भेजता हूँ, उसी के बाद स्टूडेंट्स भी अपने टारगेट्स भेजते हैं, तो प्लीज़ कम ऑन अपना लक्ष्य 1। एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं इस क्लास की PDF या कुछ भी करेंट अफेयर्स या कुछ भी तफरी करनी है, मेरे को हंसी मजाक करना है, लाइव आना है, जो भी रैंडम लाइव होते हैं सब कुछ यहीं पे होता है अपना लक्ष्य 1 में, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम, ठीक है, कभी भी आप कॉल कर लो, जब भी अगर मैं फ्री हूँगा तो आई विल पिक, ठीक है। एंड आप इसमें भी अपने डेली टारगेट्स रेगुलरली भेज सकते हो। बट तुमको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ ज़रूर आ जाना अपना लक्ष्य 1 में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि सब कुछ यहीं पे लेगा तुमको, सब कुछ, ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग मतलब तो पता है, स्टर्डी अभी बताया था, ठीक है, हेफ्टी। अच्छा, विली, विली का मतलब क्या होता है, विली, विली से मेरे को विली विली आ गया, ऑस्ट्रेलिया। विली का मतलब होता है क्लेवर, शार्प, सिद्धार्थ,
ठीक है। एस्टीट्यूट, कनिंग, ठीक। अच्छा, विली से मेरे को और भी चीज़ याद आ गई, जैसे कि तुम्हारा विली क्या है? साइक्लोन है। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं साइक्लोन को विली। अच्छा, टाइफून्स कहाँ बोलते हैं? टाइफून बोलते हैं जापान और साउथ चाइना सी के पास में। जापान एंड साउथ चाइना सी के पास में, ठीक है भैया। और बताओ, बुईगुई बोलते हैं फिलीपींस में। हरिकेन्स बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका में। अच्छा, अब मुझे ये भी याद आ गया कि साइक्लोन जो होता है वो लो प्रेशर में बनता है, ठीक। साइक्लोन में तुम्हारा कोरियोलिस फोर्स भी काम करता है। कोरियोलिस फोर्स क्या करता है कि नॉर्थ में होगा तो राइट घुमा देगा और साउथ में होगा तो लेफ्ट में घुमा देगा विंड को, ठीक है। इतना काफ़ी है, ज्योग्राफी की क्लास में मिले। चलो आगे आओ। द फ्लड सिचुएशन ड्यूरिंग द मानसून दिस ईयर वॉज कैलामिटियस। ये देखो, कैलामिटी तो तुमको पता है, कैलामिटी का मतलब क्या होता है? डिजास्ट्रस। क्या? डिजास्ट्रस, ठीक। डिवास्टेटिंग, कैटास्ट्रॉफी, डायरेक्ट दिख रहा है भैया। एबुंडेंस मतलब होता है प्लेंटीफुल, प्रचुर मात्रा में, ठीक है। प्लेंटी, प्लेथोड़ा, एम्पल, ऊपर बताया है इतने। इनकरेजिंग मतलब तुम किसी को इनकरेज करते हो, मोटिवेट करते हो, वेलकम करते हो, ग्रीट करते हो, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा आओ। ही वॉज अपॉइंटेड एज द ऑनरेरी मेंबर ऑफ द टीम। ऑनरेरी देखा होगा तुमको कि ऑनरेरी कैप्टन बना देते हैं, इसका मतलब नाम का है ना, नॉमिनल कैप्टन, अनऑफिशियल, ठीक है। अच्छा, तो क्या वो पेड होगा? नहीं। इनवाइटेड होगा? नहीं। एक्सेप्टेड होगा? नहीं। अनपेड होगा ना, ठीक है। आगे आओ, लास्ट क्वेश्चन। द चर्च डिसाइडेड टू एक्सकम्युनिकेट हिम फॉर हिज एक्शंस। अब देखो, एक्स और कम्युनिकेट मतलब होता है बात करना, एक्स मतलब कुछ होगा निगेटिव वर्ड, तो दिस इज अ निगेटिव वर्ड, यू नीड अ निगेटिव वर्ड। एडमिट पॉजिटिव वर्ड, रिवॉर्ड पॉजिटिव वर्ड, एक्सपेल निगेटिव वर्ड, प्रमोट पॉजिटिव वर्ड। आंसर इज एक्सपेल, ठीक है। डायरेक्ट आंसर निकालो। एडमिट मतलब क्या होता है? कन्फेस करना, है ना। रिवॉर्ड मतलब वही ऑनर देना किसी को। अच्छा, एक्सकम्युनिकेट का मतलब क्या होता है? एक्सकम्युनिकेट का मतलब होता है तुम्हारा बैनिश करना, बैनिश, एक्सपेल, ठीक है। एक्सक्लूड, या डिसमिस कर देना। तुमने कुछ ऐसा काम कर दिया कि तुमको चर्च से हटा रहे हैं, डिसमिस कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये यहीं पे ख़त्म होता है। एक मिनट बराबर कैलेंडर, ठीक है। शायद तुम्हें अच्छा लगा होगा यार। अगेन तुम्हें कहाँ पे आना है? अपना लक्ष्य 1 में आना है। फॉर एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। एवरीथिंग इज़ फ्री एंड ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। तुम्हें कभी भी कॉल करना है, कुछ भी करना है, यू कैन कॉल। अगर मैं फ्री हुआ तो अभी उठाऊंगा, ठीक है। डोंट थिंक के वाह भैया आपको तो कॉल नंबर दिया तो करते नहीं हो, ये वो मैं खुद कर लूँगा, डोंट वरी, ठीक है। दूसरे नंबर से, इसमें रिचार्ज नहीं है ठीक है। चलो यार, अच्छा लगा काफ़ी, और बहुत दिन बाद पढ़ा है तो मज़ा भी आ गया थोड़ा सा। बाकी यार ये पढ़ लेना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तुम्हें समझ में आ रहा है कि अगर तुमने प्रीवियस क्लासेस करी हैं तो तुमको कितना ईजी लग रहा है। इवन मेरे को ईजी लग रहा है यार अब पढ़ाने में। पहली क्लास में तो इतना नहीं था, बट अभी मेरे को भी मोस्टली आता ही है यार। तुमसे पहले मैं सॉल्व कर रहा था इसको, ठीक है। तो चलो इसी के साथ तुम्हारी 4th क्लास भी ख़त्म हुई। ऐसे ही लाते रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कैप का पार्ट। इसके बाद एनडीए का एक और पेपर बचा है, 2023 को भी कवर कर लेंगे, 4 को भी कवर कर लेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स CDS, ठीक है। फिर वैसे ही एफ कैट सब कुछ करेंगे यार, SSC वगैरह सारे एग्जाम्स के कर लेंगे कि भैया वो कैब के लिए इतना पढ़ के चल जाओ, खत्म, ठीक है। चलो बाय बाय, ख्याल रखो, ऑल द वेरी बेस्ट, और मम्मी पापा का भी ख्याल रखो।